सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में स्वागत है आप सभी लोगों का। सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा आशा करती हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ बने हुए होंगे। और फिर देखिए बारिशों का एक और काम, कुछ पॉट्स में ढूंढ के ले आई हूँ जो कि खाली कर सकते हैं हम लोग, और अपने जो नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स थे उनको शिफ्ट करने का काम शुरू करते हैं। बारिशों में ही हो जाना चाहिए ये। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे नए वीडियोस की आपको जानकारी मिले। और ये आज का कार्यक्रम हम लोग शुरू करते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स मैंने आपको दिखाया था, मैं मार्केट से लेके आई थी, तब से रखे हुए हैं। ये नर्सरी से लाई थी मैं, क्योंकि पॉट्स की है ना तलाश चल रही थी मेरे कि कहाँ शिफ्ट करूँ इनको। फाइनली मैंने यही डिसाइड किया है कि अभी एक सीज़न इनको 12 इंच के पॉट्स में सबसे पहले जगह देंगे, उसके बाद फिर 15 इंच तक ले जाऊँगी मैं, और फिर 18 इंच। तो 2-3 साल का प्रोग्राम हो जाएगा ये। तो मिट्टी मैंने अपने पॉट्स में से निकाली है, नीचे से अच्छी खाद निकली है, और ये तो बहुत जड़ वाला पौधा हो रहा है, इसलिए इसकी मिट्टी को तो अभी हम सुखाएंगे। और ये मैं ले आई हूँ अपनी वर्मी कंपोस्ट हमेशा की तरह। और मुझे लग रहा है मेरे पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए अब मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट का उपयोग उतना ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि मैं पत्तियों से भी बहुत अच्छी खाद बनाती हूँ नीचे अपने प्लांट्स के, है ना। और मैंने पढ़ा था नेमाटोड्स की जो प्रॉब्लम होती है वो इस वजह से भी तेज़ी से बढ़ जाती है कि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है आपके प्लांट्स में और बहुत ज़्यादा पानी होता है। तो मेरे ही तो दोनों इस बार आदर्श परिस्थितियाँ रही हैं बढ़ने के लिए। तो मैं युद्ध स्तर पर नेमाटोड का भी इलाज करने में लगी हुई हूँ, और है ना 2 पॉट्स में मेरे आया है, मैं उसको और बढ़ने नहीं दूँगी। और ये देखो, इसमें हमेशा की तरह मैं ह्यूमिक, फॉलिक और पोटाश का मिश्रण, ट्राइकोडर्मा, कुछ है ना रॉक फॉस्फेट, ये सब जो शुरुआती चीज़ें होती हैं ये मिला के। नीम की खली अभी मेरे पास नहीं है, नीम की खली भी है ना मिलाती हूँ, नहीं तो मैं तो इसको मिक्स करके ट्राइकोडर्मा मैं ज़रूर मिलाती हूँ हमेशा, इसीलिए फंगस की प्रॉब्लम मेरे प्लांट्स में कभी भी नहीं आती। और इसको अच्छा सा मिक्स देके बस हम लोग है ना लगाने की शुरुआत कर देंगे। मैं बार बार आपको ये इसीलिए दिखाती हूँ कि अक्सर मेरे पास इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आते ही रहते हैं कि है ना नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स हमारे मर जाते हैं, ज़्यादा दिन नहीं टिकते। तो आप लोग देखिए ध्यान से, एक तो सीज़न का ध्यान रखिए आप। मैं हमेशा आपको कहती हूँ प्लांट्स ख़रीदने का सारा शौक़ सर्दियों में आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत तेज़ सर्दी ना हो जब तक। नहीं तो आप बारिशों में या फिर फरवरी वाले सीज़न में, ये 2 सीज़न ऐसे होते हैं जब आप अपने प्लांट ख़रीदने का, पेरेनियल प्लांट ख़रीदने का स्पेशली या फ्रूट प्लांट ख़रीदने का शौक़ तभी पूरा करें आप अपना। तो इस 2 सीज़न में आप जब भी ट्रांसप्लांट करेंगे ना तो बड़े आराम से आपके प्लांट है ना चल जाएंगे और लंबे समय तक है ना अच्छे से बने रहेंगे। तो सीज़न का बहुत ध्यान रखें आप लोग प्लांट्स की शिफ्टिंग करते समय। जैसे कई बार मैं इधर उधर टाइम से ले भी आती हूँ ना, तो मैं थोड़े दिन रख लेती हूँ उनको, फिर मैं इंतज़ार करती हूँ या तो बारिशों का, या फरवरी तो बहुत बढ़िया सीज़न होता है चेंज करने के लिए। तो देखो लाल मिट्टी तो मैं इस बार निकाल रही हूँ इनकी, क्योंकि बारिशों में कोई ख़तरा नहीं होता, आराम से आप अपनी मिट्टी विट्टी निकाल के और फिर है ना पूरा जड़ें निकाल के शिफ्ट कर सकते हैं। बस ये है कि अगर धूप निकल रही हो और लगातार बारिशें नहीं हो रही हो तो आप इसको फिर छाया में रखिए कुछ दिन, है ना। हौले से इसकी जड़ों को ऐसे कवर करके थोड़ा दबाएंगे जिससे ये सेट हो जाए अच्छे से। और रिमझिम बारिश पड़ रही है तो मेरा सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि रिमझिम बारिश में, अगर बारिशों का सीज़न है तो ट्रांसप्लांट कर दीजिए प्लांट को, तो वो बेस्ट तरीका होता है कि कुछ देर आपके पौधे पर रिमझिम है ना, तुरंत शिफ्ट करने के बाद अगर बारिश पड़ जाती है ना तो वो 100% गारंटी सी हो जाती है कि पौधा अच्छे से चलता रहेगा आपका। और अगर उसके बाद धूप निकल आती है, मौसम अच्छा नहीं है, तो आप थोड़े दिन 4-5 दिन उसको शेड में रखें, और 1-2 दिन की बारिश अगर वो झेल लेता है लगने के बाद तो फिर वो 100% चल जाएगा आपका प्लांट। बारिशें बिल्कुल वरदान होती हैं प्लांट्स के लिए। तो ऐसे ही बस मैं ना, ये देखो नाग चंपा का मेरा पौधा है, तो इसमें से भी मैं निकाल रही हूँ, थोड़ा सा दबा के निकालनी पड़ रही है मुझे, गट्ठी हो रही है वो।
इसको क्या है, इस मिट्टी को निकालने के बाद, ये तो इस मिट्टी में इसीलिए लगाते हैं कि बहुत ज़्यादा जड़ें ना फैलें, जिससे हम थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सा बना के अपना प्लांट दे सकें और वो बड़ा भी लगे ऊपर से और नीचे से जड़ें भी ना फैलें, क्योंकि स्पेस नहीं होता ना नर्सरीज़ के पास इतना रखने के लिए। तो ये लाल मिट्टी या काली मिट्टी में लगाए जाते हैं इसलिए प्लांट्स, कि जड़ें फैल ही ना पाएँ बहुत ज़्यादा। और हमको ऐसा थोड़ा चाहिए, हमें तो बहुत अच्छी सी जड़ चाहिए, अपना प्लांट बहुत अच्छा बढ़ता हुआ चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये जड़ को खोलते हैं बारिशों में। और अगर है ना फरवरी में भी प्लांट लगा रहे हैं आप और बिल्कुल नए नहीं है, पुराने हो गए हैं, लगाने की आदत हो गई है, तो ऐसे ही लगा सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ी सी लूज़ करिए फिर मिट्टी को, एक्स्ट्रा जो है ऊपर से काली और लाल मिट्टी वो तो हटा दीजिए, और जितनी जितनी जड़ है ना उसको थोड़ा सा हाथ से, हल्के हाथ से दबा दबा के लूज़ करके फिर लगाइए, जिससे उसकी जड़ ना बाहर अपनी मिट्टी में निकल पाए, फैल पाए, फिर वो रोके नहीं उसको, है ना। तो ऐसे भी लगा सकते हैं हम लोग। फिर अगर हमसे बिल्कुल है ना इस तरह से जड़ें निकाल के मर जाते हैं प्लांट्स, ढंग से नहीं लगा पाते हम लोग, तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है, ऐसे आप लगाएं तो रिमझिम में ही लगाएं और फिर उसके बाद अच्छे शेड में रख दें 4-5 दिन उसको। ये इस बात का आप ध्यान रखें, तो फिर प्लांट कहीं भी नहीं जाएगा, आराम से चल जाएगा। एकदम से ऐसे चेंज करके और तेज़ धूप में आप रख देंगे ना, बिल्कुल जड़ खोल के चेंज किया है आपने, तो फिर है ना प्लांट्स मुरझाते हैं। और किसी ने मुझसे पूछा था कि बारिश में लगाने के बाद बारिश में रख सकते हैं क्या ये पेरेनियल प्लांट? बिल्कुल रख सकते हैं, बहुत मज़ा आता है इन प्लांट्स को बारिश में, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज करने के बाद आप रख देंगे तो 100% गारंटी है कि आपका प्लांट चल जाएगा। बस वो आपका है ना ड्रेनेज सिस्टम बड़ा अच्छा होना चाहिए, कहीं पानी रुक जाए तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, है ना। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर बारिश में प्लांट्स का कुछ नहीं बिगड़ता, बस आपका ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए पॉट का, कि जितना भी पानी पड़े एक्स्ट्रा हो वो निकल जाए, है ना। एक कनेर का प्लांट चेंज कर देते हैं हम लोग इसी तरह से। ओलियंडर भी आराम से कटिंग से भी लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको तो स्पेशली घर के बाहर वाली जो बाड़ होती है ना, उस पर लोग काफ़ी लगाते हैं, क्योंकि है ना इसको गाय वगैरह भी नहीं खाते, हल्का सा पॉइजनस होता है ये प्लांट, पर फ्लावरिंग बहुत अच्छी करता है ये। खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं इसमें और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है ये। और ट्रांसप्लांटिंग का ऐसा है कि आप बिना खाद के जैसे भी मिट्टी में करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि बिना खाद के कर देना चाहिए तो वैसे कर दीजिए, आप फिर बाद में डाल दीजिएगा ऊपर से। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है ऐसा कि ऐसा ही करना है आपको। ये देखो अब ये यहीं की नर्सरी का प्लांट है और ये हल्की सी ऐसा लग रहा है बिल्कुल रेत सी में ही लगा हुआ है, तो इसमें से मैं ज़्यादा मिट्टी नहीं हटा रही हूँ क्योंकि काफ़ी बारीक जड़ हो गई है इसमें और कीचड़ सी हो रही है मिट्टी बारिश की वजह से। तो ये अपराजिता का, ब्लू अपराजिता का प्लांट है, तो इसको भी हम लगा देते हैं। और इसके बेल है क्योंकि इसलिए अच्छे से चढ़ने का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा इसका। तो अभी तो इसमें काफ़ी लंबा सा ये बांस लगा के दिया हुआ है उन्होंने, तो इसी को रखूँगी मैं। फिर इसमें मैं केज लगा दूँगी, लोहे के तार वाले जो केज आते हैं वो हैं मेरे पास 2-3, तो मैं वो लगा दूँगी एक इसमें। इसकी पत्तियाँ काफ़ी छोटी हैं अभी, क्योंकि ये यहीं की नर्सरी में और कोने में रखा हुआ था काफ़ी दिनों से शायद। जो नया मैं एक प्लांट देख के आई हूँ नई नर्सरी में, तो उसकी पत्तियाँ काफ़ी बड़ी और अच्छी स्वस्थ है। सफ़ेद वाला मुझे चाहिए, उसमें से वो फ्लावर आएंगे तो निकाल के रखेगा। वो पहचान नहीं रहा था वो खुद भी कि है ना कौन से कलर के हैं ये। तो ये मैंने कुछ मिनी कामनी का लगा दिया है, ये कनेर का लगा दिया है मैंने, नाग चंपा का लगा दिया है, अपराजिता का लगा दिया है, शमी का भी मैंने चेंज कर दिया है। तो ये कुछ प्लांट्स मैंने चेंज कर दिए हैं और बड़ा ही सिंपल तरीका है, बिल्कुल मत डरिए, ला के लगाइए, अपने प्लांट्स खूब अच्छे से चलेंगे आपके सालों साल। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगा ये, और मैं बहुत साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करती रहती हूँ आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।